जागे नहीं कषाये, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। सम्यक्त्व का हो पालन, तो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बना। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए बाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ग्रंथ बहुत ही अच्छी भावना भाई गई है शिवराम जी के माध्यम से। यहाँ हम बहुत ही मार्मिक भाव भरे हुए हैं। से लगता है कि वास्तव में उनकी भावना क्या है, अपनी भी भावना ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे मेरी भावना है ना, किसकी है? जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब की। वो है तो वो उनकी भावना, और हम कहते हैं मेरी भावना। तो सच में हमारी है या नहीं है? कि जैसी उनकी भावना थी वैसी ही हमारी भी भावना हो जाए, ऐसे हम भावना भाते हैं। बहुत प्रसंग ऐसे हैं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जिन बातों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये हम मेरी भावना के नाम से बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में मेरी ऐसी ही भावना है? जब हम ऐसा कहते हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? लाखों वर्षों तक हम जिंदा रहें, आज ही मृत्यु आ जाए। आप जरा प्रैक्टिकल सोचिए उस चीज को। एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से हमारे बराबर में आकर के रुकती है और 10 मिनट तक हमारी धड़कन नहीं रुकती है। माने अभी गाड़ी ने टच नहीं किया किसी गाड़ी ने हमारे को, लेकिन 10 मिनट तक हमारी धड़कन नहीं रुकती ऊपर से नीचे तक। क्यों? क्योंकि मर जाता तो कि अभी तो तुम भावना भा रहे थे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। वास्तव में ये जो भावनाएं कही गई है बहुत गहराई से चिंतन और मनन करने की अपेक्षा रखती है, और ऐसी भावना वास्तव में हमारी हो जावे इस तरह, इसके लिए निरंतर इनका पाठ करना, चिंतन मनन करना वो बहुत जरूरी है। पुराने समय में तो पाठ करने की बहुत परंपरा थी, और आज तो कुछ नहीं है, कोई पाठ करते ही नहीं है। आज के युवाओं से यदि हम बात करें तो कितने पाठ हमारे को याद हैं? कोई पाठ याद नहीं है, कोई स्तुति याद नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा स्मरण रखने योग्य है कि कंठ की विद्या और अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम। बहुत पुरानी कहावत है, आप तो जानते हैं।
माने ये समय आने पर काम आती है। पता नहीं कब जेब में रखा हुआ पैसा, यदि जेब में है तो कभी भी काम आ सकता है। कंठ में यदि विद्या है तो पता नहीं कौन से समय काम आ जाए। मान लीजिए ऐसी भी परिस्थितियां जीवन में बन सकती है जिस परिस्थिति में कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम धर्म ध्यान करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए यदि जितने पाठ स्तुतियां हमारे कंठ में होगी फिर पराधीनता का काम नहीं है। आप बैठे बैठे शांति से उसका चिंतन मनन करते रहें और आत्मकल्याण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी भावना थी जिसका भी अपन ने पाठ किया। हम मंगलाचरण पूर्वक अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करण, वृष तीर्थ के करतार श्री, वर्धमान जिन शत शत नमन। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, आत्मा ही है शरण। ग्रंथाधिराज प्रवचन सार जी यहाँ सामने विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परम उत्कृष्ट और दार्शनिक यह कृति है, क्योंकि इस विश्व की वस्तु व्यवस्था का बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिपादन इस ग्रंथाधिराज में कर दिया गया है। ये दुनिया कैसे चलती है, इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, क्या इस दुनिया को मिटाया जा सकता है? यदि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है तो फिर इस दुनिया की व्यवस्थाएं कैसे होती है? माने ऐसे अनेक विषयों का प्रतिपादन दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने मूल गाथाओं में कर दिया है। वस्तु व्यवस्था, दुनिया में द्रव्य कितने, पदार्थ कितने हैं, उनको जानता कौन है, उन्हें देखने वाला कौन है, उन्हें बताने वाला कौन है? तो बताने वाले सर्वज्ञ हैं जो ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, और उनके ज्ञान में जो आया है वो सारा विश्व है। कैसी है इस विश्व की व्यवस्था? षट द्रव्यात्मक विश्व की व्यवस्था। साहब इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है कि हाँ वास्तव में कोई नहीं है। माने कौन हो सकता है इस दुनिया को बनाने वाला? बहुत से लोग जो ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता रखते हैं वे लोग कहते हैं कि यदि कोई बनाने वाला नहीं होगा तो फिर कैसे बना होगा? कोई ना कोई, तो कोई भी कार्य होता है तो उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होता है। ये विश्व भी एक कार्य है तो इसका कर्ता भी कोई ना कोई होना चाहिए। माने दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन बहुत तर्क इसके संदर्भ में जैन आमनाय में दिए गए और बहुत विस्तृत उसका प्रतिपादन किया गया कि अरे भाई, यदि कोई ईश्वर इस सृष्टि को रचने वाला होगा तो सबसे पहला तो यही प्रश्न खड़ा होता है कि वो ईश्वर इस सृष्टि में था या नहीं था। यदि सृष्टि बनाने के पहले भी ईश्वर था, उसने कहाँ बैठ करके सृष्टि बनाई? बिना सृष्टि के उसका अस्तित्व कहाँ था? और फिर टोडरमल जी ने तर्क दिए कि इतना सारा मटेरियल वो लाया कहाँ से। मैं इस संदर्भ में कहता हूं कई बार कि पहले यह तो समझ लो कि विश्व कहते किसे है। साहब विश्व तो 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। ये कौन कौन से द्रव्यों के समूह को? कि जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो यदि उन्होंने 6 द्रव्य बनाए हो तो हम कह सकते हैं उन्होंने विश्व बनाया। भाई विश्व की रचना करने वाले ने यदि 6 द्रव्यों की रचना की हो तब तो ये कहा जा सकता है ना कि उन्होंने विश्व की रचना की। अब हम आपसे ही पूछते हैं कि जिनके बारे में आप कहते हो कि उन्होंने विश्व की रचना की, वे स्वयं चेतन थे कि नहीं थे? ये सब स्वयं तो चेतन थे ही, तो इसका मतलब जीव द्रव्य थे वे खुद, तो अपने आप को तो नहीं बनाया था उन्होंने।
इसका मतलब चलो ये तो सिद्ध हो गया कि जीव द्रव्य तो पहले से ही था। क्यों? क्योंकि जीव तो वे खुद ही थे, जीव थोड़ी ना बनाया है उन्होंने। तो हम ये पूछते हैं यदि वे जीव थे तो उनका कोई आकृति, शरीर वगैरह, आंख नाक कान, जो चतुर्मुखी पना जो आप कहते हो वो था ना? कि हाँ बिल्कुल, तो वही तो पुद्गल है। पुद्गल किसे कहते हैं? वे स्वयं जीव और उनका शरीर वो पुद्गल। तो इसका मतलब पुद्गल भी था। फिर हमने पूछा कि जब उन्होंने विश्व और दुनिया बनाई उसके पहले वे चलते फिरते थे या नहीं, कहीं कि एक ही स्थान पर टके रहते थे? यदि वे कहीं ना कहीं चलते फिरते थे, गमन करते थे किसी क्षेत्र में, तो गमन करने में जो सहयोगी वही तो धर्म द्रव्य है। और यदि वे गमन करते थे तो सिर्फ चलते ही रहते थे, दौड़ते ही रहते थे, कि कभी रुकते भी थे? और रुकने में सहयोगी तो अधर्म द्रव्य है। जहां थे वही आकाश है और उनकी जो अवस्थाएं बदल रही है उसमें निमित्त ही काल द्रव्य है। माने छहों द्रव्यों का सद्भाव यदि पहले से है तो फिर उन्होंने क्या बनाया? तो सिद्ध होती है ये बात कि इस सृष्टि को बनाना ये संभव नहीं है। ये अनादिकाल से चली आ रही है ये बात, और अनंत काल तक चलती रहेगी। जो भी प्रतिपादन आचार्य कुंद देव ने यहां किया है वो समस्त प्रतिपादन कोई नया नहीं है। वो चिंतन कुछ आचार्य कुंद देव का चिंतन नहीं है, वो बात परंपरा आचार्यों से चली आई है, वो बात गणधर के माध्यम से तीर्थंकरों से चली आई है, वो बात केवल महावीर भगवान से नहीं, पूरी 24 तीर्थंकरों की परंपरा, और न केवल वर्तमान 24, भूतकाल 24 और उसके पहले की 24 अनंत तीर्थंकरों का एक ही मत है। अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक ही ज्ञानी का अनेक मत। कैसा स्वरूप है! किसी की बात में कहीं विरोध नहीं होता, ज्ञानियों की बातों में आपस में कंट्रोवर्सी नहीं होती। एक दिगंबर आचार्य कुछ कहें, दूसरे दिगंबर आचार्य कुछ कहें, एक मुनिराज ने कोई बात कही हो, दूसरे मुनिराज कोई और बात कहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक तीर्थंकर ने आकर के कुछ और बात कही हो, दूसरे तीर्थंकर आकर के कोई नई बात कहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माने ये होता ही नहीं है ऐसा। ये दुनिया की व्यवस्था ही इसी प्रकार की है कि माने कुछ नया नहीं होता जो भी प्रतिपादन, क्योंकि दुनिया ही नई नहीं है, स्वसंचालित व्यवस्था है। इस स्वसंचालित व्यवस्था में क्या होना है? स्वतंत्र परिणमन है प्रत्येक वस्तु का, और उस स्वतंत्र परिणमन को जो पहचान लेते हैं, उस स्वतंत्रता के बारे में जो चिंतन करते हैं, वे जीव उत्कृष्ट पुण्य बांधते हैं, और जो इस स्वतंत्रता का विरोध करते हैं वे पाप बांधते हैं। और जो इन दोनों प्रकार के चिंतन से ऊपर उठ करके, चिंतन से अतीत, विकल्प से अतीत होकर के आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। असली धर्म उनके जीवन में होता है। माने दुनिया की व्यवस्थाएं जैसी चल रही है उसे स्वीकार ही तो करना है। विकल्पात्मक रूप से उसे स्वीकार करे तो पुण्य बांध रहा है, जो कितना स्वाधीनता का मार्ग है। पुण्य भी अपने कंट्रोल में, पाप भी अपने कंट्रोल में, और धर्म भी अपने कंट्रोल में। माने जिनागम का मार्ग कर्म के अधीन भी नहीं है, ईश्वर के अधीन तो है ही नहीं, कर्म की अधीनता भी नहीं। हमें कैसा लगता है, बहुत सारे लोग जैन होकर के ये बात कहते हैं, कुछ पढ़ लिख करके ये बात कहते हैं कि साहब भगवान तो कुछ नहीं करते, क्योंकि हम तो अकर्तावादी दर्शन वाले हैं ना। जैन दर्शन में ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हमारे यहां भगवान कुछ नहीं करते भैया, सिर्फ कर्म ही करते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि कर्म भी नहीं करते, इस धोखे में मत रहना। कर्म क्या करते हैं बतलाइए। हमारे को कितना बड़ा भ्रम हो जाता है, हमारी कैसी मान्यता रहती है, कर्म नहीं किया है साहब, कर्म जो करेंगे साहब वही तो होगा। साहब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कर्मों के हाथ में है। उठना बैठना चलना खाना पीना, कैसा खाना मिलना बोलो, रोटी मिलना कि डोसे मिलना, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। किसके हाथ में? कर्म के हाथ में है। हमें ऐसा लगता है कि ये कर्म की पराधीनता है, ये जीव क्षण क्षण में। अब देखिए, इस स्वाधीनता के मार्ग को अपनाता हुआ भी कर्म के पराधीन हो रहा है। ये जैन दर्शन की ये जो वस्तु व्यवस्था जो बतलाई गई है, जो स्वतंत्र व्यवस्था है, इस स्वतंत्र व्यवस्था को स्वीकार न करते हुए इस जीव ने कर्म की अधीनता स्वीकार करी, ये इसके संसार परिभ्रमण का मूल कारण है।
करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। माने ये सारा जगत स्वसंचालित है, कोई करता धरता नहीं है। ये साहब कैसी बात करते हो आप, कोई करता धरता नहीं है। साफ साफ तो दिख रहा है, आप बोल रहे हो अभी हम आए, फिर हमने लॉक खोला, फिर हमने ये काम किए हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम काम कर रहे हैं, उठते बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रोकते हैं, सारे काम तो करते हुए दिखाई देते हैं। आप कह रहे हो कि हम नहीं करते हैं, ये कैसे चलेगा? ये बिल्कुल विरोधी बात सी लगती है हमारे को कि भैया ऊपर ऊपर से देखने पर तुम्हारे को ये सारी बातें विरोधी सी दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाकर के चिंतन करोगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी गहराई में जाकर के चिंतन करो तो वस्तु स्थिति स्पष्ट ख्याल में आती है। बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आएगी ये बात हमारे को कि हमारे करने से नहीं हो रहा है। दिन भर में 20 ऐसे प्रसंग बनते हैं सबके जीवन में जिसमें हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कार्य हो गया, तो हम पूछते हैं कि आप तो नहीं चाहते थे, फिर ऐसा क्यों हो गया? बहुत से लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं, शरीर को लेकर के, अवस्था को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, क्षयोक्षम को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, अपने परिवार को लेकर। कहते हैं हम, हमारा परिवार में बहुत संगठन है, हमारे परिवार में बच्चे बहुत कहना मानते हैं, और फिर दूसरे दिन ही वो सामने जवाब दे देता है। कभी ये कहता है कि मैंने तो आज तक कभी, मेरे को याद नहीं है साहब, मैंने आज तक कभी एक दवाई की गोली भी खाई हो। और शाम को ही प्रवचन में नहीं आए, हमने पूछा क्या हुआ, कि आज तो 10 लग गए। तो मैंने देखो आप कितना स्वतंत्र है ये व्यवस्था, हमें समझ में ही नहीं आती है ये बात। कितना स्पष्ट ख्याल में आ रहा है कि हमारे हिसाब से नहीं चलता है। दुनिया में कौन चाहता है बीमार पड़ना? कौन चाहता है सर्दी जुकाम हो जाए? कौन चाहता है कि बुखार हो जाए? कौन चाहता है हमारी तबीयत बिगड़ जाए? कौन चाहता है कि मुंह में दांत नहीं रहे? लेकिन हिलते भी हैं और फिर निकलते भी हैं। कौन चाहता है सर में बाल नहीं रहे, कान में मशीन हो? कितना अच्छा लगता है ना। देखो आप, आखिर पैसा हमारे पास में किस लिए है साहब? अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा से अच्छा नंबर वाला चश्मा हो, और कान की मशीन। जब हमारे पास में पैसा है तो क्यों नहीं कान खराब हो और अपन उसको भी अनुभव करें? कभी कभी विकल्प आता है ऐसा कि हम हमारे एक बार यूज तो लेवें। आखिर दुनिया में हर चीज को यूज में लेके देखना चाहिए, अनुभव हर चीज का होना चाहिए। ये लकड़ी लेकर के चलते होंगे तो कैसा लगता होगा? कभी ऐसा लगता है आज तक कभी मेरे पैर में फ्रैक्चर नहीं हुआ, कभी फ्रैक्चर ही नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं क्या दर्द होता है, क्या उसको क्या पता, एक आध बार तो होना चाहिए। माने देखो ये कितना विचार करता है, मतलब ये वही विचार करता है जो अच्छा समझता है, लेकिन फिर भी होता है कि नहीं प्रतिकूल परिणमन। लेकिन आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जिस समय प्रतिकूल परिणमन हो रहा है वो प्रतिकूल परिणमन भी तेरा नहीं है, और जो अनुकूल परिणमन दिखाई देता है वो अनुकूल परिणमन भी तेरा नहीं है। तू अनुकूलता और प्रतिकूलता से भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा विचार कर। देखिए ये जो स्वतंत्रता की चर्चा है, ये स्वतंत्रता की चर्चा चिंतन मात्र नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, आचार्य देव की ये गाथाएं वस्तु व्यवस्था की प्रतिपादक है, वस्तु स्वरूप की दिग्दर्शक है। मैंने 2-1 दिन पहले एक वाक्य बोला था कि ये कुदरत की जैसी व्यवस्था है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि ये कुदरत की व्यवस्थाएं बदल जाए, यदि ये सिस्टम बदल जाए दुनिया का, तो हम अपनी गाथाएं बदल दें। लेकिन हम क्या करें? जैसी जगत की व्यवस्था है वैसी ये गाथाएं हैं। ये गाथाएं कोई हमारे घर की नहीं है, ये गाथाएं कोई हमारे पास की नहीं है। जैसे चरणानुयोग के ग्रंथ लिखे गए, तो वे चरणानुयोग के ग्रंथ मतलब मुनिराजों के जीवन को देख करके लिखे गए, श्रावकों के जीवन को देख करके लिखे गए। चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ करके मुनि नहीं बनते। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि साहब चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि मुनि बनने के बाद हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? जैसे पहले पढ़ना पड़ेगा ना हमारे को, पहले 28 मूल गुणों को पढ़ें, फिर 28 मूल गुणों के नाम याद करें, तब जाकर के मुनि बनेंगे। श्रावक कौन होते हैं, श्रावक कैसे होते हैं, श्रावक के मूल गुण कैसे होते हैं,
ये सब हमारे को चरणानुयोग के ग्रंथों से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये सारा इतिहास जो लेखन का जैन परंपरा में चल रहा है 2000 वर्ष से, ईसा की प्रथम शताब्दी से, दर्शनाचार्य की परंपरा से, है ना, उससे पहले मुनि नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी का आचरण, इंद्रभूति गौतम का आचरण, और जो मुनि परंपरा चलती रही 681 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, वो सारी की सारी परंपरा वो शास्त्रों को पढ़ पढ़ के चरणानुयोग का पालन किया होगा। तो फिर चरणानुयोग किसे कहते हैं? कि जैसा मुनि भूमिका के योग्य आचरण किया जाता है कि हाँ मुनिराज का ऐसा आचरण दिख रहा है, मुनिराज जब चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो इतना कितना डिस्टेंस देख करके चल रहे होंगे, ये 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे होंगे। तो मुनिराजों के जीवन में ये 4 हाथ जमीन देख करके चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे क्या नाम देवें? सेंटेंस बहुत लंबा हो गया, इसे कह दो ईरिया समिति। तो 5 समितियों की बात हो गई। तो 28 मूल गुणों का पालन मुनिराज के जीवन में देखा जाने लगा। सब कैसी स्वतंत्रता की बात है। अब देखिए आप, इस स्वतंत्रता की स्वीकृति, जब कभी हम धर्म की चर्चा करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि साहब धर्म करने के लिए मंदिर तो आना ही पड़ेगा। अब वो जो है ना अतुल भाई, वो मंदिर में जो है ना वो लॉक का वो पासवर्ड ही चेंज कर गए, है ना, नंबर ही उसका। तो अब तो हम बाहर ही खड़े हैं, अब दर्शन नहीं कर पा रहे, उनका मोबाइल लग नहीं रहा, तो अब तो हम धर्म ही नहीं कर सकते। बोलो अब धर्म कैसे करेंगे? अब मंदिर ही अंदर ही नहीं जा सकते हम, अब कैसे धर्म होगा? बतलाओ मेरे को। माने धर्म करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? धर्म करने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा ना। और यदि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर हम धर्मात्मा नहीं हो सकते ना। भाई साहब, धर्म पराधीनता का नाम नहीं है, धर्म स्वाधीनता का नाम है, धर्म स्वतंत्रता का नाम है। धर्म में किंचित मात्र भी परतंत्रता नहीं है। आप मंदिर आ सके या नहीं आ सके तो भी धर्मात्मा हो सकते हैं। यदि हम प्रवचन नहीं सुन सके तो फिर धर्मात्मा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ऐसा पता नहीं, माला ही नहीं फेर पा रहे हैं, अब धर्म कैसे होगा? हम पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं, अब धर्म कैसे होगा? पता नहीं साहब, शरीर की स्थिति ऐसी है कि हमसे तो बिल्कुल भूख इतनी लगती है, मतलब भूखे रहना बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब हम उपवास नहीं कर सकते, अब कैसे धर्मात्मा होंगे? क्या करें बोलो? यदि हम उपवास न कर सकें तो क्या धर्म नहीं हो सकता? स्वाध्याय नहीं कर सकें तो क्या धर्मात्मा नहीं हो सकते? ग्रंथ लेकर के पढ़ नहीं सकते? ऐसा तो हो ही सकता है ना। वृद्धावस्था जैसे जैसे नजदीक आती है, ये सारे जो हमारे दरवाजे हैं इंद्रियों के, ये सब फाटक बंद होने हैं ना। कान वाला भी बंद होगा, आंखें भी बंद होगी, ये सब धीरे धीरे बंद होगी सब। वृद्धावस्था के स्वरूप का चित्रण आप देखो जरा, आचार्यों ने जो किया है। आंख पे पड़ेगा जाला, आंखों पे जाला पड़ जाता है वृद्धावस्था होती है तो। जब आंख पे पड़ेगा जाला, कानों पे पड़ेगा ताला। जब आंख पे पड़ेगा जाला, कानों पे पड़ेगा ताला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला और 5 ही इंद्रियों का निकलेगा दीवाला। ऐसी दशा में क्या करेगा लाला? ये कहता है कि मैं वृद्धावस्था में धर्म करूंगा, ये कैसे करेगा? आंखें काम नहीं करती, आंखों से दिखाई नहीं देता, पढ़ सकता नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय किया नहीं जाता है, कर नहीं पा रहा है। अब बोलो ऐसे समय में कैसे धर्म करे? ये साहब कोई बात नहीं, आंखों से दिखता नहीं है, तो सुन तो सकते हैं हम। आजकल तो बहुत साधन है हमारे पास में, सीडी डीवीडी हमने लगा दिया, हम बैठ करके सुन सकते हैं। अब लेकिन कानों पे भी ताला पड़ गया तो अब क्या होगा? अब कानों से सुनाई भी नहीं देता तो अब क्या होगा? तो फिर वही बात ध्यान रखना, कौन सी? ये कंठ की विद्या, वो काम आएगी। माने वो हमारे को धर्मात्मा होने से रोक नहीं पा रही है। क्यों नहीं रोक पा रही है? क्योंकि धर्म पराधीनता में नहीं होता। अरे कानों पर और आंखों पर ताला पड़ जाना ही कोई बात नहीं है। घर से मंदिर नहीं आने देवे, नहीं करोगे स्वाध्याय, ऐसा विरोध हो सकता है घर में। परिस्थितियां हैं, ये तो बदलती रहती है। उदय प्रमाण, उसमें क्या दम है? घर वाले नहीं आने देवे, बच्चे नहीं पढ़ने देवे, क्या जब देखो तब एक ही चीज लगाए रखते हो आप, नहीं पढ़ोगे आप, ग्रंथों को फाड़ देवे, निकाल देवे। अब हम क्या करें बोलो?
घर से नहीं निकल सकते हो आप। अब देखता हूं कैसे जाओगे पंडित जी का प्रवचन सुनने। ताला लगा दे, नहीं एक ताला, हम कहते 48 तालों में बंद कर दिया तो उन्हें धर्मात्मा होने से नहीं रोका जा सका है। मान तुंगाचार्य देव, अरे देखो कैसा स्वतंत्रता का मार्ग है ये, कितनी स्वाधीनता है, जहां बैठो वहां धर्म हो सकता है। देखो हमारे नगर में तो मंदिर ही नहीं है, मंदिर बहुत दूर है, यहां तो कोई स्वाध्याय कराने वाला ही नहीं है, क्या करें साहब, तो कितने अभागे हैं। क्या बात कर रहे हो आप, कहां अभागे हैं? कोई स्वाध्याय कराने वाला नहीं है तो क्या हो गया, आप क्यों चिंता करते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? माने कोई स्वाध्याय कराने वाला हो चाहे नहीं हो, हम ग्रंथ पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो, आज के 100 वर्ष पहले जाकर के देखो तो कितने लोगों को पढ़ना आता था। ऐसा मतलब 100 साल पहले तो लोगों को सम्यक दर्शन होता ही नहीं होगा, पढ़ना ही नहीं आता था। जितना शिक्षा का विकास वर्तमान में देखा जाता है, साक्षरता, आज के 100 साल पहले, और पहले जाओ तो 150 साल पहले, 200 साल पहले कहां थे पढ़े लिखे लोग? गिने चुने लोग हुआ करते थे जिनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना कुछ आता था। फिर कैसे वो लोग सम्यक दर्शन प्राप्त? अच्छा, सम्यक दर्शन के लिए पढ़ना जरूरी यदि हो तो फिर शेर ने कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया? समय सार पढ़ना जरूरी है कि नहीं? बोलिए, समय सार पढ़ना जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? समय सार पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन समय सार पढ़ना जरूरी है। समय माने पदार्थ, 6 द्रव्य, और उसका सार माने भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, उसका नाम है समय सार। माने अपने ज्ञायक तत्व को जिसने पढ़ा हो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। नहीं साहब कोई बात नहीं, पढ़ा तो नहीं था लेकिन दोनों मुनिराजों ने उपदेश तो दिया ही था। क्यों साहब, एक ही बात है, स्वयं पढ़ो या दूसरों का उपदेश सुनकर के ज्ञान प्राप्त करो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही बात है। मैं आपसे पूछता हूं, दोनों मुनिराजों ने शेर को क्या उपदेश दिया था? क्या वो शेर मुनिराज की भाषा समझता था? थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें अपन। शेर ने वो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, जिस किसी भी भाषा में उपदेश दिया हो मुनिराज ने, वो लैंग्वेज कहीं सीखी होगी किसी पाठशाला में, स्कूल में? नहीं ना। इसका मतलब ये तो नक्की हो गया कि वो जो शेर है वो मुनिराजों की लैंग्वेज नहीं समझता था। क्लियर है ये बात? अब दूसरी चीज, वो शेर नहीं समझता था मुनिराज की भाषा, तो मुनिराज शायद जब उपदेश दे रहे थे तो शेर की लैंग्वेज में बोले होंगे। ये दोनों में से एक चीज चाहिए ना, या तो शेर मुनिराज की भाषा समझता हो या मुनिराज शेर की भाषा में बोले हो। दोनों ही बातें नहीं थी। अब उस उपदेश का क्या मायना रह गया बोलो? अब हम कहें कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने आकर उस शेर को उपदेश दिया, जिस उपदेश को सुनकर के उस शेर ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। अब उस उपदेश का क्या महत्व रह गया? क्या बात बतलाई होगी कि हे शेर, तू तो भगवान आत्मा है, तू ज्ञायक तत्व है, तू अनादि अनंत है, ध्रुव है, ऐसा कुछ बतलाया होगा और वो समझा होगा कुछ कि अनादि अनंत का मतलब क्या होता है। तो अजर हमारा विनाशी तत्व है, तेरा कभी मरण नहीं होता। अरे तू तो तीर्थंकर बनने वाला है, वो समझता है तीर्थंकर क्या होता है? जानता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ तो अलग हटके बात रही होगी। आप लोग सोचते हैं, कुछ कभी विचार किया उसके बारे में, क्या क्या बात हो सकती है? क्या हुआ होगा आखिर? घटना तो यही घटी थी। प्रथमानुयोग में महावीर भगवान के पुराण में, पुराण ग्रंथों के अंदर प्रतिपादन तो यही किया गया है, यही घटना घटी है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही वो बात कि इस घटना में हुआ क्या, आखिर सम्यक दर्शन हुआ कैसे? आखिर वो हिरण को फाड़ करके खा रहा था, तो उस दौरान ऐसा क्या हो गया बीच में कि उसको वो सम्यक दर्शन हो गया? क्या मांस खाते खाते भी सम्यक दर्शन हो जाता है? खून से लथपथ पंजे दिखाई दे रहे हैं, दांतों से खून टपक रहा है, मांस आधा पेट में जा चुका है, आधा मुख में है और कुछ बाहर में है। आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए क्या स्थिति रही होगी, कैसे हो गया उसको सम्यक दर्शन? मैं विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 मुनिराजों को सामने खड़ा देखकर उसको ऐसा विचार आया होगा, उसको अपनी भाषा में आया होगा, चिंतन विचार सैनी पंचेंद्री था
निश्चित रूप से उसको ऐसा लगा होगा कि यार ये कौन है ये व्यक्ति। मैंने अपनी लाइफ में, शेर सोच रहा है ऐसा, मैंने अपनी लाइफ में आज तक अपने सामने किसी को ऐसे खड़े नहीं देखा। प्रैक्टिकल बात है ना ये तो, बिल्कुल। माने उसकी लाइफ में जब भी उसने देखा है, वो जहां गया है लोगों को भागते देखा है। गांव में चला गया तो गांव खाली हो गया। किसी भी भीड़ भाड़ भरे इलाके में चला गया तो लोग भागने लगे उससे दूर। जंगल में है तो पशु पक्षी उसको देखते ही जहां पहुंचता है भागते हैं। ये कौन है ये व्यक्ति, मेरे पास में आ रहे हैं और पास में आकर के खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ विचार आया होगा उसको। अपनी लाइफ में कभी मैंने ऐसा नजारा नहीं देखा। और फिर कोई भय नहीं दिखाई दे रहा इनके चेहरे पर, मैं इनको मार करके खा जाऊंगा, मेरे इतने लंबे चौड़े दांत हैं, पंजे हैं, मेरे को देख करके इनको डर नहीं लग रहा। क्या बात है यार। देखो आप, प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ ऐसा उसके दिमाग में चला होगा कि ये दोनों व्यक्ति इतनी निडरता से, इतनी निर्भीकता से मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ अद्भुत बात है। इनको डर नहीं लग रहा है और कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, कोई बंदूक नहीं है इनके हाथ में, हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। इनके चेहरे पर क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है, इनके चेहरे से मायाचारी छलकपट नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं धोखे से मुझे कैद करने के लिए नहीं आए ये व्यक्ति। दो ही प्रकार के व्यक्तियों को मैंने देखा है, या तो मुझसे भागते हुए को देखा है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग मेरे सामने आ जाते हैं जो आक्रमण करके मुझे मारना चाहते हैं, पकड़ करके ले जाना चाहते हैं। ऐसी कुछ स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इनकी निर्भीकता, इनकी अपार शांति, इनको मरने से डर नहीं लग रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे द्वारा मार दिया जाने पर भी ये इनको भय उत्पन्न नहीं करता है। कुछ तो ऐसा तत्व है जो मरता नहीं है, कुछ तो ऐसा इनको प्राप्त हो गया है जिसके कारण ये मेरे से डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा ही चिंतन चला होगा। और कुछ उनके हाव भाव, कुछ उनके एक्सप्रेशन मुनिराज के हैं, जिनको देख करके लगा होगा कि ये तो कुछ मेरे हित की बात कहना चाहते हैं, ये कुछ मेरी भलाई की बात कहना चाहते हैं। और कुछ नहीं, बस मौन उपदेश समझिए आप एक प्रकार से, और सुन ली उस भाषा को, समझ लिया और अंदर में जाकर के देखा और हो गया सम्यक दर्शन। क्या कला है देखो आप। मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती है। कैसा गजब स्वरूप है। कुछ नहीं कहते हैं और सब कुछ कह जाते हैं। हमारी मुद्रा नहीं है भगवान की, वीतरागी मुद्रा, नग्न दिगंबर मुद्रा, छवि, अपार शांति झलकती है जिस मुद्रा को देख करके सब कुछ कह देती है वो प्रतिमा। कि नहीं साहब, ये देखो उसके जीवन में नहीं घटी थी, इंद्रभूति के जीवन में। कितना पढ़ा लिखा था साहब। हम भी दर्शन करते हैं रोजाना, रोजाना दर्शन करते हैं ना भगवान के। कभी कभी करते होंगे, कोई बात नहीं, दूरी है तो, लेकिन हजारों बार किए तो हैं जीवन में, इतना तो नक्की है। कितने तीर्थंकरों के किए आपने दर्शन? महावीर भगवान के किए कभी दर्शन? हाँ साहब। पार्श्वनाथ की किया, उनके भी किए। क्या बात करते, 24 तीर्थंकरों के किए। आप 24 की बात करते हो, हमने त्रिकाल 24 के दर्शन भी किए हैं साहब। भूतकालीन 24 भी विराजमान थी वहां, भविष्यकालीन भी थी अशोकनगर में और कई जगह पर, बुंदेलखंड यात्रा में और इधर उधर कई जगह मिल जाएंगी आपको। भूतकालीन 24 भी, वर्तमान भी और भविष्यकालीन 24 भी, सबके दर्शन। और इतनी नहीं, हमने तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के दर्शन भी किए। और तो और 720 तीर्थंकरों के दर्शन किए हमने। अभी तो समय शिखर जी में मंदिर बन गया एक, 8-10 साल पहले, 8-10 नहीं ज्यादा हो गए, 13-14 साल पुरानी बात है। मैंने 30-24 इतनों के दर्शन किए। अरे क्या कर लिया तुमने उनके दर्शन करके? उनके दर्शन करके निज दर्शन करना था, वो काम नहीं किया तो कोई दर्शन करने का मतलब नहीं निकला। उन वीतरागियों को देख करके यदि वीतराग स्वरूप को नहीं देखा तो दर्शन करने का कुछ मतलब नहीं निकला। हमने इतने तीर्थंकरों के दर्शन किए और हम आपसे पूछते हैं इंद्रभूति ने कितने तीर्थंकरों के दर्शन किए थे? इंद्रभूति गौतम ने कितने तीर्थंकरों के दर्शन किए थे? सिर्फ एक, भगवान महावीर स्वामी। इससे पहले के 23 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानता था। इससे पहले 23 तीर्थंकर कौन कौन से हुए हैं उसका पता भी नहीं था उसको।
महावीर भगवान को भी पहले जानता नहीं था, शायद नाम भी नहीं सुना और कदाचित नाम मात्र सुना हो। 6 द्रव्य पढ़े थे उसने, 7 तत्व पढ़े थे उसने? 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं पढ़े उसने, नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े। 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं आते। और आश्चर्य की बात बतलाऊं, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। क्या है स्वरूप समझ में नहीं आता है हमारे को। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन जीवों को नमोकार मंत्र नहीं आता हो, ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ याद नहीं रहता हो, लोगों को शिकायत रहती है इस प्रकार की, साहब हमारे को याद ही नहीं होता पंडित जी, कैसे हमारा कल्याण होगा। शिवभूति मुनिराज को देखते हैं तो सब बात ख्याल में आती है हमारे को, यार कैसा स्वरूप था उनका, कुछ भी याद नहीं होता था उनको। कि क्या याद नहीं होता था? देखो संघ में परेशान होकर के निकाल दिया था उनको, पता है आपको? जिस संघ में रहते थे वो आचार्य श्री का बहुत बड़ा संघ था, और जब कुछ भी पढ़ाते थे तो शिवभूति को याद ही नहीं होता था। अब जब उनको याद नहीं होता था तो फिर सब लोगों को उनके लिए रुकना पड़ता था। क्या करें, आगे बढ़ नहीं पाते थे। बहुत लंबा काल बीत गया। आचार्य देव उन्होंने थोड़ा सा कहा कि देखो भाई ऐसा है कि तुम नाराज मत हो ना, लेकिन सबके साथ में चल नहीं सकता है, तो तुम संघ से थोड़ा सा अलग रहो। फिर मेरी शिक्षा कि शिक्षा विक्षा कुछ नहीं, तुम तो एक वाक्य याद रखना, मां रुस मां तुस। क्या याद रखना है? मां रुस मां तुस। रोष मत कर और तोष मत कर, राग द्वेष मत कर, कषाय मत कर। ये उसका सीधा सीधा सा अर्थ था। संघ से अलग कर दिया गया, उनका संघ अलग हो गया, वे अकेले जाते थे। जैसे ही वहां से बाहर निकले, संघ अलग चला गया, वे दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने सोचा क्या लाइन कही थी, याद ही नहीं आ रही। अब एक लाइन बतलाई, बोलो आप, वो एक लाइन भी याद नहीं रही उनको। एक लाइन सिर्फ, मां रुष मां तुष, इतना सा शब्द याद करना था, और इतना सा शब्द भी याद नहीं हो सका। अब क्या करें ऐसी स्थिति में? अब बहुत परेशान, बहुत याद करने का प्रयास किया, लेकिन याद ही नहीं आई। अंत तक वो लाइन याद नहीं आई। एक नदी के किनारे पर एक महिला दाल धो रही थी, छिलका अलग कर रही थी और दाल अलग कर रही थी। पूछा, ए भाई क्या करती है? उसने कहा, तुस मास भिन्नम करोती। तुस माने छिलका, मास मतलब दाल, कि तुस मास को भिन्न करती हूं, छिलके और दाल को अलग अलग कर रही हूं। ऐसा जवाब दिया। अच्छा, तुस मास भिन्नम, ऐसा ही तो था कुछ, तुस मास जैसा ही तो कुछ बोला था। तो ऐसा ही कुछ कहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्या कहा था, लेकिन ऐसा ही कुछ था कि तुस मास भिन्नम। और ये क्या कर रही थी? ये छिलका अलग कर रही थी और दाल अलग कर रही थी। ये ऐसा ही कुछ था। वो उसी के बारे में विचार करते रहे, छिलका अलग है दाल अलग, तुस मास भिन्नम, उसका विचार करते रहे। बस विचार ही करते रहे उसी का, वही चिंतन में चलने लगा उनके। थोड़ी देर बाद में वो जो संघ जो अलग हुआ था, मुनिराज बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि कुछ देव लोग कहीं विहार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ये पूछा कि ये देव लोग कहां जा रहे हैं? तो मालूम चला कि अपने संघ से जिन मुनिराज को अपन ने अलग किया था ना, शिवभूति मुनिराज, उन शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, उनका केवल ज्ञान कल्याण बनाने के लिए जा रहे। क्या कैसा गजब है ये, चमत्कारिक है ये तत्व। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे जिसने अपने आप को पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। जिसने पर से भिन्न अपने गायक को पढ़ लिया, अब और कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहा। कबीरदास जी ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ बावरा पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर आत्म के पढ़े सो पंडित होए। क्या याद है आपको पंक्तियां? उन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम के लिखा है उन्होंने। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आत्मा में भी 2.5 अक्षर है। तो पोथी पढ़ पढ़ बावरा ज्ञानी भयान कोय। शास्त्रों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, लेकिन 2.5 अक्षर आत्म के जो पढ़ लेता है वो ज्ञानी हो जाता है।
शास्त्र पढ़ पढ़ करके कोई केवल ज्ञानी नहीं होता, एक एक पदार्थ को जान जान करके कोई केवल ज्ञानी नहीं होता। जब हम केवल ज्ञान का स्वरूप देखते हैं तो अद्भुत स्वरूप हमारे ख्याल में आता है, संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं। ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो ज्ञान उनसे अछूता रह गया हो। और हमारे को कितना ज्ञान है, वो लोग कितना पढ़े, कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में जिसमें उसकी मास्टरी है, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, उसके अपने फील्ड में मास्टरी है, कोई साइंटिस्ट है, उनके अपने फील्ड में मास्टरी है, कोई डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, लेकिन तो भी वो बॉडी के हर पार्ट को देख सके, जान सके, उसकी स्पेशलिटी नहीं है। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तो हर प्रकार का सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानता, तो कितना कंप्यूटर को पढ़ेगा, कंप्यूटर की पूरी हर तरह की विधा को नहीं जान सकता है ना। हम कहते हैं कि साहब बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। क्या ज्ञान है, कितना ज्ञान बढ़ा सकते हो आप पढ़ पढ़ करके, क्या कर सकते हो? सब तरफ की नॉलेज हो उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हम। क्या कह रहे हैं? सब तरफ की नॉलेज की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही फील्ड की, एक फील्ड की भी पूरी नॉलेज पूरे जीवन भर व्यक्ति लगा रहे तो कर नहीं सकता है। क्या किया है इन मुनिराजों ने, ये कहां से ले आए इतना ज्ञान? कि भाई साहब पढ़ पढ़ करके नहीं आता है ये सारा ज्ञान, ये अंदर से आता है। केवल ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान अंतरोन्मुखी वृत्ति वालों के जीवन में प्रकट होता है, सहज होती है ये दशा। हम पढ़ पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ करके नहीं होता। चिंतन करो, अभ्यास करो। क्या किया शिवभूति मुनिराज ने? द्वादशांग के ज्ञाता हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए, पूरा संग ज्यों का त्यों। हमें याद नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो इंद्रभूति कितना पढ़ा था उसने, प्रणवोकार मंत्र भी याद नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान का क्षोभम बहुत था, बुद्धि बहुत थी। 6 द्रव्य 7 तत्वों को नहीं जानता था, लेकिन किसको पढ़ा उसने, कैसा प्रसंग बना। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 66 दिन तक व्यवस्था किसके पास में थी? सौधर्मेंद्र के पास में। पहले दिन लोग वहां पहुंचे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए और भगवान का उपदेश नहीं हुआ। लोग बेचारे वापस लौट करके चले गए। दोपहर में फिर आए, भगवान का उपदेश नहीं हुआ, भगवान मौन बैठे हैं समाव शरण में, तो फिर वापस लौट करके चले गए। फिर आए शाम को, फिर उपदेश नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर। किसी ने कंप्लेन नहीं करी, किसी ने शिकायत नहीं करी। ये कैसी व्यवस्था है? इंद्र को बुलाया नहीं, डांटा नहीं। जब प्रवचन नहीं रखवाना था तो घोषणा क्यों की थी? भगवान उसने घोषणा की ना पूरे लोक में। जब भगवान का केवल ज्ञान हुआ तो भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने वाली है, समूह शरण की रचना हो रही है, दुंदुभी बाजे बजाए गए, घोषणाएं की गई है, भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, सबको दिव्य ध्वनि का लाभ मिलेगा, 4-4 समय प्रवचन होगा। जब आपको नहीं करवाना था तो पोस्टर क्यों लगाया आपने? जब आपको नहीं करवाना था तो एक एक व्यक्ति के पास में ईमेल क्यों भेजा? हम लोग फालतू हैं, बड़े मुश्किल से समय निकाल करके यहां आए हैं और फिर कोई बात नहीं, बुला लिया तो ठीक है। 3 दिन हो गए हमारे को, 4 दिन हो गए हैं, अब बतला दो कौन से दिन होगा, उसी दिन आएंगे। ऐसा नहीं। लोगों का धैर्य देखो आप, कैसी गजब व्यवस्था है, कितनी स्वतंत्रता ख्याल में आती है इन प्रसंगों को देखने पर। 66 दिन तक विकल्प नहीं आ रहा है। उसको यही बात ख्याल में नहीं आ रही है कि भगवान बोल क्यों नहीं रहे, उसको विकल्प नहीं आ रहा है कि प्रवचन शुरू होना चाहिए। कहां अटक गया था? हजारों लोग, हजारों क्यों, हजारों लाखों तो मनुष्य गति के थे, लाखों तिर्यंच गति के, और असंख्यात जीव देव गति के रोजाना आ रहे हैं, किसी की परवाह नहीं है। इतनी पब्लिक आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, उसने निमंत्रण दिया है, कोई बात नहीं। खैर 66 दिन हो गए, विकल्प आया उसको, भगवान का उपदेश क्यों नहीं हो रहा है, इनकी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही है, और फिर उसने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और क्या पता लगा? सुनिए कहानी सबने। 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गणधर नहीं है। कि गणधर बनने का पात्र कौन दिखता है? कि वो दिखता है ग्रहित मिथ्यात्व वाला, वो दिखता है जो इनका अनुयायी ही नहीं है, वो दिखता है जिनको इनके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, जिनको मान्यता ही नहीं है, 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम नहीं जानता, वो व्यक्ति गणधर बनने का पात्र दिखाई देता है। क्या करें? युक्ति सूझी उसको कुछ,
वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना करके चले गया वहां पर। 500 शिष्य सामने बैठे हुए हैं, इंद्रभूति सामने गद्दी पर बैठा हुआ है, विराजमान है, उपदेश चल रहा है, सारे शिष्य सामने बैठे हुए हैं, संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, ज्ञाता है। कैसे होंगे, कैसी सभा होगी, कितनी विशाल सभा होगी, कितने उसके फॉलोअर्स होंगे। रजिस्टर्ड शिष्य थे इतने, तो लिस्टेड बिल्कुल, जो उसके अनुयायी थे। इंद्र ने वहां पहुंचा, इंद्रभूति के पास में वो इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना करके, हाथ में लकड़ी लेकर के, सफेद बाल, कमर झुकी हुई है, लड़खड़ाता हुआ पहुंचा वहां। और पहुंच करके क्या बोला कि मेरे को कुछ शंका है, एक संस्कृत का श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ मुझे आपसे जानना है। कि बोल, क्या श्लोक है? संस्कृत के प्रकांड विद्वान के लिए एक श्लोक का अर्थ करना मामूली सी बात है। बोल, क्या श्लोक है, किसका अर्थ जानना है तुझे? 4 लाइनें, जैसी किंवदंती चलती है, सुनी सुनाई परंपरा से बात, कि तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में जो 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां अपन बोलते हैं, वो उस ब्राह्मण ने, वृद्ध ब्राह्मण ने किसके सामने, बूढ़े बाबा ने किसके सामने रख दी? इंद्रभूति के सामने। कौन सी लाइनें थी? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन। 4-6 लाइनें उसने फटाफट सुना दी। इसका अर्थ जानना है। दिमाग फिर गया उनका। संस्कृत के इतने विशिष्ट ज्ञाता, महान विद्वान, संस्कृत के किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते हो, नहीं बतला सके, ऐसी तो उनके सामने कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी दिमाग घूम गया, बताऊं कि नहीं बताऊं, क्या करूं, कि क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्या समस्या है? माथे पर 3 साल पड़ गए, चिंता की रेखाएं घूम गई इंद्रभूति गौतम के दिमाग में। बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। वो पूछ रहा है क्या हुआ, नहीं कोई बात नहीं है, कि नहीं, वो सोच रहा है क्या करूं, क्या समस्या चल रही थी अंदर में। समस्या ये चल रही थी कि मैंने यदि इसका अर्थ कर दिया तो अर्थ करना तो बहुत आसान है, अर्थ तो मैं बतला दूंगा, लेकिन यदि इसने फर्दर प्रश्न कर लिया मेरे से, कि क्या प्रश्न कर लिया, अर्थ करने के बाद में जैसे ही मैंने इसका अर्थ किया कि त्रैकाल्यम, काल 3 होते हैं, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य होते हैं, नवपद सहितम 9 पदार्थ होते हैं, पंचान्य अस्तिकाया 5 अस्तिकाएं होते हैं, षट लेश्याएं होती है, ये सब मैंने इसका अर्थ कर दिया। और इसने मुझसे ये पूछ लिया कि ये 9 पदार्थ कौन से होते हैं, तो मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा। इसने यदि ये पूछ लिया कि 6 द्रव्य कौन से होते हैं, वो बात तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। फिर क्या होगा, 5 अस्तिकाएं कौन से होते हैं, वो तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। माथे पे 3 साल पड़ गए कि मैं अर्थ बतलाऊं कि नहीं बतलाऊं, और दुखती हुई इस रग को पकड़ लिया। ये क्या बात है, इतने विशिष्ट विद्वान के पास से भी मुझे निरुत्तर लौटना पड़ेगा। ये क्या बात करता है, कहां से लाया है ये श्लोक, है कहां से लेकर के आया है, किसका शिष्य है तू? मैं तो महावीर का शिष्य हूं। वे मौन है, अभी ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि चल उन्हीं के पास में, वहीं चल के जवाब देंगे, उन्हीं से बात करेंगे, और क्या चाहिए था। अब वो ब्राह्मण आगे चल रहा है, इंद्रभूति गौतम पीछे चल रहे हैं, और उनके 500 शिष्य पीछे चल रहे हैं। पता है क्या सोच करके चल रहे हैं? ये सोच करके चल रहे हैं कि मैं अपने 500 शिष्यों को साथ में लेकर के इस भीड़ के साथ में जाऊंगा, और ये सारे के सारे लोग जब मेरी जय जयकार लगाते हुए चलेंगे, तो जैसे ही वहां पहुंचूंगा, वो महावीर वावीर जिसकी ये बात कर रहा है ना, वो तो वैसे ही घुटने टेक देगा मेरे आगे। जिनके पास में ले जाना चाहता है तो वैसे ही घुटने टेक देगा। लेकिन फिर क्या हुआ, सबको पता है। समूह शरण के बाहर पहुंचते ही मान गलित हो गया। ओह, क्या दिखाई दे रहा है, कहां आ गया मैं, कौन सी जगह पर आ गया हूं। और फिर क्या हुआ, अंदर कदम चलने लगे। 6 ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है। मैं तो सोचता था कि मेरे इतने शिष्य हैं, यहां देखता हूं तो कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। वो देवगति के जीव भी बैठे हुए हैं सुनने के लिए, और तिर्यंच गति के जीव भी बैठे हुए हैं। ओह आश्चर्य, परस्पर बैर विरोध को भूल करके यहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां शेर बैठा है वहीं चीता बैठा है, वहीं नेवला बैठा है, वहीं सर्प बैठा हुआ है। गजब हो गया है, कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है उसको। निष्कंटक भूमि दिखाई दे रही है, दर्पण के समान भूमि दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखता है तो उसे छत्र दिखाई दे रहे हैं, चमर दिखाई दे रहे हैं, इंद्र चमर धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान की तरफ देखता है तो अधर दिखाई दे रहे हैं, कमल से 4 अंगुल ऊपर दिखाई दे रहे हैं।
नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मानो भगवान ने कुछ कह दिया हो कि मूर्ख क्या देख रहा है, इन सब चीजों में क्या दम है, अपने स्वभाव को देख। अरे इन सब में कुछ दम नहीं है, देखने वाले को देख। देखो अभी तक भगवान कुछ नहीं बोले थे, अभी तक भगवान ने कुछ नहीं कहा था, कोई उपदेश नहीं हुआ भगवान का, लेकिन फिर भी मौन उपदेश को सुन लिया। सम्यक दर्शन हो गया, भेद विज्ञानी हो गया, कदम बढ़ते जा रहे हैं और गुणस्थान चढ़ते चले जा रहे हैं। बाहर में लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं को पता है कि ये गुणस्थान चढ़ रहा है। गुणस्थान चढ़ रहा है और कपड़े उतर रहे हैं। क्या वस्त्र आभूषण उतरते चले जा रहे हैं और गुणस्थान बढ़ता चला जा रहा है। पहले से चौथा हो गया, चौथे से पांचवा हो गया, छठवां सातवां हो गया, भावलिंगी संत हो गया, कुमति कुश्रुत ज्ञान का धारी, सुमति सुश्रुत अवधि और मने परे ज्ञान का धारी हो गया, चार चार ज्ञान का धारी हो गया, गणधर बन गया। क्या हो गया ये? क्या पढ़ा और किसने पढ़ाया? अभी उपदेश नहीं हुआ है, उपदेश तो अब शुरू होगा। भगवान महावीर स्वामी का दर्शन मात्र किया है उसने, क्या देखा उसने भगवान महावीर स्वामी का जीवन में, और हम क्या देखते हैं? अरे नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, उसने तो साक्षात महावीर स्वामी के दर्शन किए थे और हम तो प्रतिमा के दर्शन कर। कहां प्रतिमा और कहां साक्षात भगवान? आखिर फर्क तो है ही ना। हम आपसे पूछते हैं, प्रतिमा के दर्शन भी किए उसने या उसने साक्षात दर्शन भी किए, और हम प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तो उनकी जिनेंद्र देव की मुद्रा और ये प्रतिमा, इन दोनों में क्या फर्क दिखाई देता है? आप देखो तो सही, दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है। वहां भी हाथ पे हाथ धरी हुई दिखाई दे रही है दशा, और यहां भी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नाचार्य ने प्रयोग किया इस स्थान पर, ऐसा कहा कि समव शरण में तीर्थंकर परमात्मा ये आत्मा तेरे हाथ पर धर करके नहीं दिखा देंगे, ऐसा नहीं दिखाएंगे। तो ये सीमंदर भगवान के समूह शरण में भी चले जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि सीमंदर भगवान ये कहें कि ले बेटा तेरा हाथ आगे कर, इसमें आत्मा धर देता हूं मैं, फिर देख ले आत्मा कैसा होता है। वहां भी निर्णय तेरे को ही करना पड़ेगा, विचार तेरे को ही करना पड़ेगा। मौन मुद्रा जैसी वहां समूह शरण में होती है, वैसी ही मौन मुद्रा यहां तीर्थंकरों की दिखाई देती है। कोई फर्क नहीं है, वे प्रतिमा भी वीतरागी हैं और ये भी वीतरागी हैं। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। कैसे स्वतंत्रता ख्याल में आती है। देखो आप, कब सम्यक दर्शन होना था? जब उपदेश देने वाले हो तो नहीं होवे, जब उपदेश देने वाला कोई नहीं हो तो सम्यक दर्शन हो जावे। जब पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं होवे तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव है। क्या चाहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? क्या चाहिए जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए? अब किस चीज का इंतजार है, समझ में नहीं आता है हमारे को। कुछ भी तो नहीं चाहिए। जितनी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, वो सब आवश्यक सामग्री हमारे पास में मौजूद है। सिर्फ जरूरत है तो चिंतन करने की कि साहब कब करें, कि जब मंदिर में आए तब, कि नहीं हम आपसे पूछते हैं कि कब नहीं करें, ये बताओ। कि नहीं साहब कोई समय तो ऐसा होगा जिस समय में चिंतन नहीं करें। कि भाई साहब 24 घंटे में एक भी समय ऐसा नहीं है जब चिंतन नहीं करें। हमेशा चलता है चिंतन, सदा चलता है, और वस्तु स्वरूप के अनुसार चलता रहे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, मेरी भावना की अंतिम लाइन है। हर समय आप चिंतन करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, देह के स्वरूप का विचार करो, परिवार के स्वरूप का विचार करो, घर गृहस्थी का विचार करो, लोगों के परिणामों को देखो। आपको वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा, आपको वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा। एक एक चीज को देखने पर, एक एक वस्तु का परिणमन कैसा हो रहा है, कैसा स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, जब आप उस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओह, बस यही तो है। शास्त्र नहीं पढ़ना है हमारे को, दुनिया को पढ़ना है। हर चीज शास्त्र है। ये माइक भी शास्त्र है, ये जो लैपटॉप दिखता है ये भी शास्त्र है, और ये जो बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं ये भी शास्त्र है, और गाड़ी भी शास्त्र है। रोड पर चलते चलते जब गाड़ी रुक जाती है तो वो गाड़ी भी हमारे को उपदेश देती है। लोग परेशान होते हैं, रास्ते में चलती हुई गाड़ी रुक गई, बंद हो गई गाड़ी, और 4 लोग बैठे थे और चारों लोग उतर करके बाहर आ गए।
और टेलीफोन चलने लगे, बुलाओ मैकेनिक को, ये बुलाओ, कैसे खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, और बुलाया, वहां मैकेनिक सही कर रहा है, और लोग बातें कर रहे हैं, 3-4 लोग बातें कर रहे हैं, इसको भी अभी खराब होना था, ऐसा था वैसा था, और सब बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी उस काल में भी देख रहा है। वे जो पुद्गल के परमाणु हैं गाड़ी के, वे कह रहे हैं कि अभी ठहरो, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या? और ज्ञानी कहता है कि हाँ हाँ खबर है। ज्ञानी उसको सुन रहा है बराबर, ज्ञानी को बराबर खबर है कितनी देर में चलना है। ज्ञानी पूछता है उससे, उन पुद्गल के परमाणुओं से, पुद्गल के परमाणु कह रहे हैं कि आज तो नहीं होगा, तो ज्ञानी कहता है कोई बात नहीं, तो सब बराबर खबर है। माने वो स्वतंत्रता को जानता है। वो हर परिस्थिति के अंदर, यदि आपने सहज रहना सीख लिया, तो इसी का नाम तो धर्म है। धर्म किसका नाम है? हम सब धर्म करना चाहते हैं। देखो आप, दुनिया में हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है, कैसे करें लेकिन ये नहीं समझ में आता है। धर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये हमारे को समझ में नहीं आता है। और फिर हम धर्म के नाम पर क्या करते हैं कि कभी स्वाध्याय करने लग जाते हैं, कभी स्वाध्यायियों से चर्चा करने लग जाते हैं, कभी पढ़ने पढ़ाने लग जाते हैं, और कभी धर्म के नाम पर व्रत उपवास आदि अंगीकार करने लग जाते हैं। तो आचार्य देव यहां ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, कुछ भी हो, आप ये सब करते हो, हमें उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन यदि इन्हें धर्म मान लिया तो समझ लेना जीवन में कभी धर्म नहीं हो पाएगा। जैसे सत्य की खोज के संदर्भ में लिखा ना दादा ने, यदि आपने गलत व्यक्ति को यदि समझ लिया तो फिर उसकी खोज बंद हो जाएगी, तलाश बंद हो जाएगी, असली धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। नकली धर्म में यदि धर्म पने का भ्रम हो गया, यदि पुण्य में धर्म पने का भ्रम हो गया, यदि इन देही की प्रवृत्तियों को धर्म मान लिया, तो फिर जो असली धर्म है ना, वो असली धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे आप, फिर धर्म ही नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, केस चला गया पुलिस के पास में, कोर्ट में केस चल रहा है, पेशी हो रही है और सब चल रहा है सब कुछ। अब यदि किसी गलत व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने हत्या नहीं की थी, उस व्यक्ति को यदि अपराधी करार करके उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसे सजा सुना दी जाती है, तो फिर फाइल बंद हो गई। अब असली आदमी पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा पकड़ में, कभी तो आ ही जाएगा साहब। ये कैसे पकड़ में आएगा? अब तो फाइल ही बंद हो गई, तलाश ही बंद हो गई ना। अब कौन पकड़ेगा और क्यों तलाशेंगे? इसलिए पता है जितने भी अपराधी होते हैं वो क्या काम करते हैं? अपराध करने के बाद में गुमराह करने के लिए कुछ उल्टे सीधे सबूत इधर उधर के रख जाते हैं। ऐसा होता है ना, कि जिससे हमारी तरफ से ध्यान नहीं जाए और वो पकड़ में आ जाए। वो पकड़ में आ गया तो फिर समझ लो आप, फिर फाइल बंद। ऐसे ही क्या हुआ यहां मोक्ष मार्ग में, इन कर्मों ने भी चाल चली। क्या क्यों रे यार, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति तो मोक्ष चला जाएगा। अब इसको यहां संसार दशा में रोकने का क्या उपाय है? कि ये थोड़ा सा स्वाध्याय, इसलिए तो वस्तु स्वरूप का विचार करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। इसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है? कि एक ही उपाय हो सकता है कि थोड़ा सा पुण्य परिणामों में और शुभ भावों में यदि इसको धर्म पने का भ्रम हो जाए, तो फिर ये इसी को धर्म मान लेगा और यही अटक जाएगा, संसार में अटका रहेगा। अब देखो ये कर्म अभी किसने, कौन हावी हो गया? ये मोह हावी हो गया। इसलिए आचार्य देव ने यहां स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि मोह से आच्छादित होता हुआ पुण्य और पाप में भेद नहीं कर रहा, पुण्य और पाप को समान नहीं मान पा रहा है। इसको ऐसे लग रहा है कि ये तो कितना अच्छा है, देखो अरे कितनी शांति मिलती है ना, कषायों की मंदता, आकुलता की कमी, कितना सहजता दिखती है हमारे को। ये स्वाध्याय जनवाणी की चर्चा सुनते हैं, हमारे को कितना मजा आता है। प्रवचन सुनते हैं तो बहुत मजा आता है, स्वाध्याय करने में बहुत मजा आता है साहब। हमारे को तो बस ये जनवाणी मिल गई, हमें तो ऐसे लगता है बस धन्य हो गए, हम तो संतुष्ट हो गया, बस गया। ये संतुष्टि घातक है, उसकी यहां बात कर रहे हैं। उसके लिए आगे चल करके कहा है भव दुख संकट निकट है। तेरा जो दशा है ना, वो हमारे को बहुत खराब लग रही है। तेरे को अभी तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता निगोद की तरफ जाता है। इसे भला मानने वाला रास्ता, ये अटकाने के चांस है, ये पुण्य में अटकने के चांस बहुत ज्यादा है। ये शुभ भाव करके, पुण्य भाव करके ये जीव अटक गया है, अटक जाता है। और अनेक बार ये जीव, ऐसी बात नहीं कि स्वाध्याय करने के लिए यहां तक ये कोई पहली बार आया है, बहुत बार आ गया है।
ये स्थिति इसके जीवन में पहली बार नहीं बनी है। अनादिकालीन इतिहास पर दृष्टि डाल करके देखें, अपने ही अतीत पर दृष्टि डाल करके देखें, तो इसकी ये अवस्था अनंत बार हो चुकी है। ये शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर इसको पहली बार नहीं मिला है। ये चिंतन मनन करने का अवसर पहली बार नहीं मिला है, ये बहुत बार मिला है और बहुत बार किया भी है। साहब आप कैसे कहते हो? कौन से शास्त्र में लिखा है कि हमने बहुत बार पढ़ा है? कोई तर्क, कोई है कोई आपके पास में प्रमाण कि क्यों नहीं है? पंच परावर्तन का स्वरूप देख लो ना। मिथ्या दृष्टि के योग्य कौन सा परिणाम ऐसा है जो हमने आज तक नहीं किया है? बोलो, देख लो आप पंच परावर्तन का स्वरूप, आपके ख्याल में आ जाएगी बात। तो अभी जो भाव हो रहे हैं, ये भाव मिथ्या दृष्टि के योग्य है या नहीं है? पता है, आज हमारे को एक बहुत बड़ी समस्या सी लगती है दुनिया में, जगत में हमारे को कुछ एक समस्या सी दिखाई देती है। क्या समस्या दिखती है हमारे को? ऐसी समस्या दिखती है, अरे साहब समझते तो सब हैं, देखो पंडित जी आप जो बातें कह रहे हो ना, हम सब समझते हैं। ये समस्या समझने की नहीं है, समस्या करने की है। हम सब समझते हैं हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करनी चाहिए, फिर हमारे जीवन में होते हैं ना। आज सारे जगत में, दुनिया में हर व्यक्ति समझता है लेकिन छोड़ता नहीं है। बोलो ये समस्या है कि नहीं है? ये समस्या लगती है साहब हमारे को। जहां सब समझते तो हम सब हैं, सब समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, होता नहीं है। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, समस्या करने की नहीं है, समस्या ज्यादा करने की है। समस्या यह है कि आप समझ नहीं रहे हो। समझना कोई नहीं चाहता है और करना सब चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। पहले समझो तो सही करना क्या है। कि नहीं समझ रखा है ना कि मोह छोड़ो, मोह छोड़ना है, कषाय छोड़नी है, व्रत अंगीकार करने, संयम लेना है। ये समझ तो रखा है और क्या समझना बाकी है? कि यही तो उल्टा समझ रखा है तूने। अज्ञानियों की सारी प्रवृत्तियां ज्ञानियों से उल्टी होती है। बद्ध के 5 कारण कहे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये बंध के 5 कारण है ना। अब इन सब में मिथ्यात्व जाता है चौथे गुणस्थान में, बराबर। 5वें गुणस्थान में अविरति जाती है, प्रमाद जाता है 7वें गुणस्थान में, कषाय जाती है 10वें के अंत में, के 12वें में कह दो, ठीक है। और योग का अभाव होता है 14वें में। इसी को यदि चरणानुयोग की भाषा में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व छोड़ो, 5वें में अविरति छोड़ो, 7वें में प्रमाद का त्याग करो, 10वें में कषाय का त्याग और 14वें में जाकर के योग का अभाव। ऐसे चलते हैं ना। अब ये जीव क्या करता है? ये उल्टा चलता है। सबसे पहले कहता है योग करो, योग निरोध करो, स्थिर रहो, जो योग 14वें में होना है। फिर कहता है मोह छोड़ो, कि जो 10वें गुणस्थान में जाकर के छूटता है, ये कहता है मोह छोड़ो। ये कहता है आलस मत करो साहब, प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये कहता है व्रत अंगीकार कर लो। फिर सम्यक दर्शन में तो क्या दम है? क्या ये उल्टा चलने की बात करता है। हम कहते हैं भैया ये सारी जो चीजें हैं ना, ये भूमिका अनुसार होगा। आप जो कषाय छोड़ने की बात करते हो, आप चाह करके भी कषायों को छोड़ नहीं सकते हो, आपके हाथ में नहीं है कषायों को छोड़ना। सारे जगत के लोग ये कहते हैं नहीं साहब कषाय तो, और फिर पता है अपने को ऐसी परिस्थितियां भी दिखती है। ऐसा कहते हुए लोग दिखेंगे तो कहेंगे अरे पंडित जी साहब इतना पढ़ते हैं ना, गुस्सा तो बिल्कुल कम होता ही नहीं है इनका। इतना पढ़ते हैं उसके बावजूद भी गुस्सा थोड़ा बहुत भी, कुछ तो कम से कम कषायों में कमी होनी चाहिए ना। अब गुस्सा ही कम नहीं हुआ तो फिर पढ़ने का क्या लाभ है बताओ? अब बोलो, पढ़ने का लाभ यही है ना कि गुस्सा कम होना चाहिए। अनंत भाई ऐसा ही है ना, गुस्सा थोड़ा सा कम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप गुस्से की कमी का अर्थ नहीं जानते, आप स्वाध्याय करने का यथार्थ भाव नहीं समझते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि स्वाध्याय करने वाला गुस्सा नहीं कर सकता है। अच्छा पंडित जी अच्छा बतला दिए, रोज रोज टोकती रहती है। स्वाध्याय करने वालों को भी गुस्सा आ सकता है क्या? लेकिन अंतर क्या है?
देखो अंतर बतलाता हूं आपको। अज्ञानी जीव का क्रोध और ज्ञानी जीव का क्रोध, क्रोध दोनों को आ सकता है। हो सकता है अज्ञानी का क्रोध थोड़ा सा मंद दिखाई देवे और ज्ञानी का क्रोध थोड़ा सा तीव्र दिखाई देवे, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी अंतर कहां होगा स्वाध्याय करने वाले आत्मार्थी ज्ञानियों में और अज्ञानी में? कि अंतर यहां होगा कि जो पढ़ने वाले हैं, जो समझदार हैं, जो स्वाध्यायी हैं, जो आत्मार्थी हैं, क्रोध की वर्तमान में तीव्रता दिखाई देने पर भी उनका क्रोध लंबायमान नहीं होता, उनका क्रोध लंबे समय तक नहीं चलता। ख्याल में आ रही है बात? यहां फर्क दिखाई देगा। जिन व्यक्तियों का स्वाध्याय और चिंतन मनन चलता है, बहुत तेज गुस्सा आने के बावजूद भी 5-10 मिनट 15 मिनट बस बस ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया है, माने वो क्रोध लंबे समय तक चलता नहीं है, यही फर्क दिखाई देता है। और अज्ञानियों के क्या होगा? वो तो गांठ बांध करके रख लेते, बैर बांध करके रख लेते हैं, दुश्मनी बंध जाती है। ये बात हमारे को ख्याल में नहीं आती। हमारे को वर्तमान में चारित्र मोहों के उदयजन्य क्रोध की तीव्रता तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो क्रोध ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता ना, ये फल है स्वाध्याय करने का। ये बात हमारी पकड़ में नहीं आ रही है। स्वाध्याय से कषाय की मंदता होती है, लेकिन कषाय की मंदता भी संतुष्टि करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमें कषायों की मंदता नहीं चाहिए, हमें कषायों का अभाव चाहिए। लेकिन ये समझ लीजिए आप, जितना कषायों की मंदता परोपकार की भावना में दिखाई देती है, उससे अधिक कषायों की मंदता व्रतादिक में, नियम संयमादिक का पालन करने में, उससे भी अधिक कषायों की मंदता जिनवाणी का अध्ययन करने में, उससे भी अधिक कषायों की मंदता वस्तु स्वरूप का विचार करने में, और उससे भी अधिक कषाय की मंदता आत्म स्वरूप का चिंतन करने में। चिंतन तक, आत्म स्वरूप के चिंतन तक उत्तर उत्तर क्या हुआ? कषायों की मंदता होती चलेगी, चिंतन तक। अब हमें इतना सा विचार करना है कि जब आत्म स्वरूप के चिंतन मात्र से कषायें इतनी मंद हो जाती है, तो फिर आत्म स्वरूप का अनुभव होने पर यदि उन कषायों का अभाव हो जाए, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जब आप जगत के परिणमन की स्वतंत्रता को जान लेंगे ना, तो आपकी कषायें वैसे ही मिट जाएगी। जब आप ये देखेंगे ना कि ये तो परिणमन स्वतंत्र है, रोकने से नहीं रुकता है, फिर अपन क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा बस चलता ही नहीं है। जब शरीर पर नहीं चलता है तो पुत्रादिक के ऊपर कैसे चल सकता है? जब इस शरीर पे नहीं चलता है तो पत्नी पर कैसे चल सकता है? जब शरीर पे नहीं चलता है तो समाज पे कैसे चल सकता है? समझ में आती है हमारे को बात? जब इतना सा आप विचार करने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, तो समझ लीजिए आप, अब मोक्ष मार्ग नजदीक आ रहा है। लेकिन ये चिंतन तक रुके नहीं, अभी आगे बढ़ना है अपने को। ये चिंतन टूट करके चिंतन से अतीत निर्विकल्प अनुभव होवे, तब कहीं बात बने। क्योंकि इसमें क्या दम है? जिन कषायों की मंदता की हम बात कर रहे हैं, कषायों की मंदता तो हम कितनी कर पाएंगे? कषायों की मंदता तो उसके जीवन में कितनी है? द्रव्यलिंगी के जीवन में बहुत है ना। कितनी कषाय की मंदता दिखती है उसके जीवन में? अभाव नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। और आगम में उल्लेख किया है कि चमड़ी उतार करके यदि नमक मिर्च डाले तो आंख की कोर लाल नहीं होती, आंखों में लालिमा नहीं आती, गुस्सा आना तो बहुत दूर की बात है। नमक मिर्च डाले चमड़ी उतार करके तो भी कैसी दशा होती होगी? कितना मंद कषाय का परिणाम है। मान कषाय नहीं दिखती उसको, छल कपट उसकी मुख मुद्रा से दिखाई नहीं दे रही है, समस्त परिग्रह का त्याग तो किया ही है उसने, लोभ लालच नहीं दिखाई दे रहा है जीवन में। अब आपको लगेगा कषायों से मुक्त हो गया है। क्या आप भी ऐसी कषायों से मुक्त होना चाहते हो? समस्या भूमिका से हीन आचरण की नहीं है, मैंने कही बात अभी। समस्या भूमिका से अधिक आचरण की है। आपका लेवल तो मिथ्यात्व का है और आप आचरण और प्रवृत्ति करना चाहते हो पंचम गुण स्थानवर्तियों जैसी अधिक। आपका लेवल, इंटरनल जो लेवल है आपका, वो लेवल तो पहले गुणस्थान वाले का है, और आप बाहर में प्रवर्तन करना चाहते हो, छठवें सातवें गुणस्थान वालों का जैसा आचरण करना चाहते हो, ज्यादा आचरण कर रहे हो आप। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? ऐसा लगता था अपने को समझते तो हैं, कर नहीं पाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा कर रहे हो।
भूमिका से ज्यादा कर रहे हो। लेवल तो कहां से होगा? चौथे गुणस्थान वाले के जो भाव होंगे वो चौथे गुणस्थान वाले के भाव छठवें सातवें गुणस्थान वाले के बराबर नहीं हो सकते। चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में पाप भाव मिथ्या दृष्टि जैसे नहीं होंगे उस भूमिका के योग्य, और चौथे गुणस्थान वाले का पुण्य भाव वो भी पांचवें छठवें गुणस्थान वाले जैसा नहीं हो सकता, चौथे लेवल जितना ही होगा। मिथ्या दृष्टि के जो शुभ भाव होंगे वो मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव मिथ्या दृष्टि के योग्य ही होंगे, चौथे गुणस्थान वाले के योग्य नहीं हो सकते। क्या व्यवस्था है, कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है। परिणाम भी उस लेवल से ज्यादा नहीं, किंचित न्यून नहीं और किंचित अधिक नहीं और उससे भिन्न नहीं। ये परिणामों की भी स्वतंत्रता हमारे को दिखाई देती है। अब आप देख लो फिर भी, लेकिन इसको दिन रात लगता है। अभी तो हम परिणामों तक की स्वतंत्रता की बात कराए हैं, इसको लगता है कि सब काम हमारे करने से होता है। ये अकर्तावाद और अकर्ता दर्शन की चर्चा ये इसके समझ में नहीं आती, ये इसके गले नहीं उतरती। हम तो ये कह रहे हैं सुबह उठने से लेकर आप पढ़ना शुरू करो। अरे साहब फिर घर के काम कैसे करेंगे? सुबह उठते ही पहले आधा घंटा पढ़ लिया, वहां तक तो ठीक है, स्वाध्याय कर लिया। अरे नहीं नहीं, मैं शास्त्र पढ़ने की नहीं कह रहा हूं, आप क्रियाकलापों को पढ़ने की कोशिश करो, आप प्रवृत्तियों को पढ़ने की कोशिश करो, आप वस्तु के परिणमन को पढ़ने की कोशिश करो। आप भोजन करते समय भोजन को पढ़ने की कोशिश करो। क्या सब्जी में नमक गिर जाए, डबल गिर जाए, आप उसे पढ़ने की कोशिश करो। क्या समझ में आ रही है बात? आपको स्वतंत्रता ख्याल में आएगी, कण कण की स्वतंत्रता ख्याल में आएगी। बड़ा स्वतंत्र, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा आनंद आएगा ये देख करके। गाड़ी चलाते चलाते हमारे को इस एग्जिट से निकलना था, भूल गए, हम आगे बढ़ गए, आप मजे करो, ये कितनी स्वतंत्रता है। आपको हर परिस्थिति के अंदर मजा आना चाहिए, देख देख करके मजा आता है। ज्ञानियों को मस्त रहते हैं वे देखते हैं दुनिया की चाल। तिनते न्यारी है जीव चाल, ये बात जो दौलत राम जी ने कह दी है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए बस। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल ही उससे अलग है, मेरी चाल उससे अलग है, लेकिन मैंने उस अलग चाल को नहीं माना और जबरदस्ती, और हो नहीं रहा है। देखो आप, ये सिर्फ विकल्प कर रहा है और विकल्पों से कुछ होने वाला भी नहीं है, और तू करता रहे कितने भी विकल्प और कुछ नहीं होगा उससे। और फिर भी लगता है कि नहीं नहीं साहब, कुछ तो विकल्प तो करना ही पड़ेगा। वो जंगल में चुनाव हुआ, एक बार सब लोग बैठे थे, सारे पशु पक्षी वगैरह, कि साहब ये जो शेर जो है ना, इसको तो राजा किसी ने बनाया नहीं है, इसका राज तिलक किसी ने किया नहीं है। सारे जानवरों ने मीटिंग बुलाई और सब लोगों ने मीटिंग बुला करके और ये नक्की किया कि अपने को अपना राजा चुनना है। क्या वोटिंग होगी, इलेक्शन होंगे क्या, और अब ऐसे नहीं चलेगा ये, क्या ये दादागिरी नहीं चलेगी इसकी। अब तो जो चुन करके आएगा वही राजा बनेगा। कई तरह के प्रस्ताव आए, इलेक्शन हुए, किसी ने हाथी दादा की बात करी, किसी ने बंदर की बात करी। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति, देखो जो भी व्यक्ति राजा हो, जो भी हमारे जिसको हम राजा बनाएंगे, वो अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो सबने देखा जो एक्टिवनेस बंदर में दिखाई देती है वैसा एक्टिव दूसरा नहीं दिखता। अभी शेर को राजा बना दो तो समस्या यही है कि सब उससे डरते ही रहते हैं, भागते रहते हैं इधर से उधर। तो राजा ऐसा होना चाहिए कि जिसको लोग चाहने वाले भी हों। अभी यदि भेड़ बकरियों को बना दो तो ये इतनी एक्टिव नहीं दिखती है। हाथी को यदि राजा बना दिया जाए तो इतना ढीला है, चलने में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितने दिन लगा देगा वो। तो सब तरह से विचार करके ऐसा निर्णय किया गया कि अपने यहां बंदर सबसे ज्यादा एक्टिव दिखता है, इसको राजा बना दिया जाए। सबको बात जच गई, सबको पसंद भी आ गई बात कि ठीक है, बंदर को राजा बना दिया गया सर्वसम्मति से। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन जैसे तैसे करके बंदर जंगल का राजा बन गया। अब उसका राज चलने लगा, वानर राज हो गया, उसका नेतृत्व चलने लगा, सब समस्याओं का समाधान वो करता था धीरे धीरे। एक दिन एक हिरणी, हिरण की वाइफ
वो दौड़ती हुई आई राजा के पास में और आकर के बोला, अरे राजन चलो चलो जल्दी से। क्या हुआ? कि वो शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है। क्या? कि चलो बचाने के लिए। कि चलो अभी चलते, बहुत एक्टिव है वो तो। क्या करें बोलो? दौड़ता हुए चले गए वहां। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो वहां। उस शेर ने पकड़ लिया और वो मेरे बच्चे को मार करके खा जाएगा। बंदर वहां पहुंचे, फटाफट फटाफट दौड़ते हुए एक पेड़ के ऊपर पहुंच गए जहां पर शेर ने हिरण के बच्चे को पकड़ रखा था और छलांग लगाना शुरू किया। कहां से? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। उसने कहा बचाओ इसको, धैर्य रख। फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरी डाल पर, इधर से उधर उधर से उधर छलांग लगाता रहा। ये क्या कर रहे हो? बचाते क्यों नहीं हो? कि ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, कि मर जाएगा ये। कि देख तेरे बच्चे का कुछ भी हो, मेरी भागदौड़ में कुछ कमी हो तो बता। मेरी मेहनत में, मेरी भागदौड़ में कुछ कमी हो तो बतला। मैं कितनी भागदौड़ कर रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं। लेकिन भैया तेरी उस भागदौड़ से होना क्या है ये तो बतला। उससे क्या होगा? हमारे जगत में जितने भी कार्य दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे कार्य ऐसे ही दिखाई देते हैं कि हम भागदौड़ तो करते हैं, लेकिन हमारी इस भागदौड़ से होगा क्या? कभी इसके बारे में भी विचार किया है? जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करना चाहता है बस, लेकिन तेरे जोड़ने से होगा क्या, इस बात का भी विचार किया है? भोगने की तो फुर्सत ही नहीं है इसको, भोगने की सामर्थ्य नहीं है। रविंद्र जी साहब है ना, उनका वाक्य बहुत सुंदर। भोगने की सामर्थ्य नहीं है और ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। आप जरा कल्पना करो अपने को। देखो, जिस किसी भी व्यक्ति से मैं बात करता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बतलाता हूं मैं, और निश्चित रूप से यदि आप लोगों से भी यदि मैं यहां पूछूंगा क्या, तो सुरेश भाई यही जवाब दोगे, अतुल भाई यही जवाब दोगे। पहले सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या जरूरत है आपको, इतना कमाते हो आप, तो क्या अब आपके जीवन में कुछ कमी है क्या? ये पंडित जी अपने को तो जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने लिए थोड़ी ना, बच्चों के लिए, परिवार के लिए करना पड़ता है। सबका यही जवाब मिलता है, अपने लिए थोड़ी ना, हमें क्या जरूरत है, हमारी तो कितनी सी जिंदगी है। अब कितनी जिंदगी है बोलो सुरेश भाई, कितनी बची है? 72 हो गए, 72। और कितना टाइम है आपके पास में? क्या पता था, अगले पल का ही भरोसा नहीं है। तो फिर कब तक करते रहेंगे काम? इन्हें अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। क्या करें? कि सच बतलाओ, बच्चों के लिए करना पड़ता है। सच सच बताना, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब मैं वही बात कह रहा हूं आगे, कि आप थोड़ी सी कल्पना करें ऐसा कि जो हम सब कह रहे हैं ये बात कि बच्चों के लिए करना पड़ता है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करते हैं, हमने अपने लिए नहीं किया, बच्चों के लिए किया है, सब उन्हीं के लिए इकट्ठा करते हैं, उन्हीं के लिए कमाते हैं, बिजनेस भी उन्हीं के लिए करते हैं। थोड़ी सी कल्पना करें, कुदरत, प्रकृति कुछ इस तरह की व्यवस्था कर देवे कि आप सब लोगों ने जो कुछ भी कमाया है वो आप अगले भाव में साथ में ले जा सकते हो। बोलो अब बच्चों के लिए क्या क्या छोड़ करके जाएंगे? भाई साहब, यदि इस प्रकृति में, कुदरत में अगले भाव में साथ में ले जाने की व्यवस्था होती है तो एक गिलास छोड़ करके नहीं जाता है। एक चम्मच छोड़ करके नहीं जाता। बोलो, सब अपने साथ में ले जाता, समेट समेट करके अगले भाव में साथ में। ये तो क्या करें, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, आप ले जा ही नहीं सकते हैं। कुदरत की व्यवस्था ही इस प्रकार की है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप में भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर आपकी आसक्ति क्यों नहीं घटती है? फिर आप विचार चिंतन क्यों नहीं करते हो? अगले क्षण ये सब छूट जाएगा तो क्या होगा? ये जब जनवाणी पुकार करके ये बात कह रही है, ये जब गाथाएं ये बात कह रही है कि भैया तेरे कमाने से नहीं कमाया जाता, पुण्य के योग से आता है, तुम्हें स्वतंत्रता का विचार कर। साहब हम तो क्या करते हैं, चक्रवर्तियों का वैभव देखो आप, क्या हमने क्या किया है? चक्रवर्तियों ने कितनी दुकानें चलाई होगी, चलो कोई बात नहीं, आपको चक्रवर्ती होना है ना, कितनी फैक्ट्री डालें कि हम लोग चक्रवर्ती हो जाएं? कितने बिजनेस करें हम कि चक्रवर्ती हो जाएं? कितने इलेक्शन जीते हम कि चक्रवर्ती हो जाएं? नहीं होता है भाई साहब।
दुकान चला करके कोई चक्रवर्ती नहीं होता है, बिजनेस करके कोई व्यक्ति चक्रवर्ती नहीं होता है। पुण्य के उदय से सहज ही, और वो भी पराधीनता है। आप सोचिए, हमें ही जब कभी ऐसा लगता है मजबूरी में कि बाहर से पंडित जी को बुलाया है और हम प्रवचन सुनने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, किसी जगह पर उलझ गए हैं किसी काम में, तो हमें कितना फील होता है? होता है कि नहीं? थोड़ा हमारे को लगता है ना अंदर से। मैं आपसे पूछता हूं, शाही सम्यक दृष्टि भरत जी, इधर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ, प्रथम श्रोता थे, दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं वहां, और सुनने के बाद में जब चक्र रत्न प्रकट हो गया, 60,000 वर्ष तक उन्हें दिग्विजय के लिए जाना पड़ा, तो उनको कैसा फील हुआ होगा अंदर में? कैसा लगा होगा? छोड़ क्यों नहीं दिया उन्होंने? नहीं छोड़ सकते, इसी का नाम है पुण्य की विवशता, पुण्य के उदय की पराधीनता, पुण्य के उदय की परतंत्रता। कैसे है ये पुण्य? आप देखो, ये पुण्य भोगना ही पड़ेगा आपको, वो चक्रवर्तित्व का पुण्य आपको भोगना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और देखो, उसने तो सोची थी ना, विकल्प भी आया था ना उसको, उसने तो आखिर चक्र रत्न दे ही दिया था ना, भरत को दे दिया था। लोग कहते हैं चक्र चला दिया था भरत के ऊपर, भरत ने बाहुबली के ऊपर। लोग कहते हैं ऐसा कि भरत जी ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया था, चलाया था। फिर क्या हुआ पता है ना आप लोगों को? कि वो परिवार फैमिली वालों के ऊपर चलता नहीं है, पता है आपको? चक्र रत्न जो है वो अपने परिवार वालों पर चलता नहीं है। सुरेश भाई पता है ना आपको? आपको पता है भैया? इतना तो पता है ना अपने बात। अखिल भाई पता है ना? कि हाँ, हमारे को पता है, आप लोगों को सबको पता है। महेश भाई पता है ना आपको कि फैमिली वालों के ऊपर चक्र रत्न चलता नहीं है? हम लोगों को सबको पता है, और वो चक्र रत्न का जो मालिक है ना, उसको ही नहीं पता कि फैमिली वालों पे चलता है या नहीं। कैसी बात करते हुए, मतलब थोड़ा तो सोचो गंभीरता से, प्रैक्टिकल उस विषय के बारे में। हमें चक्र रत्न चलाना नहीं आता, लेकिन सबको पता है कि फैमिली वालों पर नहीं चलता। और भरत जी को नहीं पता होगा जो उन्होंने चला दिया बाहुबली के ऊपर। अरे भाई साहब, चलाया नहीं था, इतनी विरक्ति हो गई थी। 6 खंड को जीत करके आने के बाद में 3 युद्ध हुए, और वो युद्ध में हार गए। ये लगा कि यार ये चक्र रत्न, ये तो मैं नहीं चाहता हूं, तू ही संभाल इसको। तीनों युद्धों में, और वे युद्ध भी क्या थे? वास्तव में युद्ध नहीं थे क्या? और तीनों में बाहुबली विजय को प्राप्त हुए। देखो आप, जब बाहुबली तीनों युद्धों में विजय को प्राप्त हो गए, तो भरत जी को विकल्प आया, और उन्होंने कहा कि ये 6 खंड का राजपाट तू संभाल, और ये संभाल चक्र रत्न। और चक्र रत्न बाहुबली को दे दिया। बाहुबली सामने खड़े हैं। अब चक्र रत्न चक्कर लगा करके, प्रदक्षिणा दे करके वापस लौट करके आ गया। चलो नहीं चक्र रत्न, क्योंकि चक्रवर्तित्व का पुण्य तो भरत जी के पल्ले था, बाहुबली जी के पास में कैसे टिकेगा? वो चक्र रत्न 3 प्रदक्षिणा देकर के वापस लौट करके आ गया भरत जी के पास में, और उसको बाहुबली ने पढ़ लिया। देखो, 3 युद्ध हुए थे, उन 3 युद्धों को देख करके भरत जी ने पढ़ा, और वैराग्य हुआ, और चक्र रत्न दे दिया। और चक्र रत्न प्रदक्षिणा देकर के जब भरत जी के पास में चला गया, तो बाहुबली ने उस परिस्थिति को पढ़ लिया कि अरे, मेरे पल्ले चक्रवर्तित्व का पुण्य नहीं है। उन्हें वैराग्य हो गया। क्या क्या दम था युद्धों को जीतने में, और क्या दम था युद्ध करने में। चक्रवर्ती तो इन्हें ही होना है। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और दीक्षा लेकर के चले गए। कैसा वस्तु स्वरूप है। हाँ, हम पूछते हैं, 6 खंड का राजपाट जीतने के लिए जाते समय भरत जी को ये विवशता नहीं लगी होगी क्या? ये पराधीनता नहीं लगी होगी क्या? अरे राम, मुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा। हम कहते हैं, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डेली स्वाध्याय चलता है आप लोगों के यहाँ, अतुल भाई के घर पर चलता है, कभी अखिल भाई के। वीक में 6 दिन नक्की हैं, कौन कौन से दिन कहां कहां स्वाध्याय होना है। जो लोग नहीं आते हो, वे शेड्यूल और टाइम टेबल बराबर इनसे ले लेवे कि हम लोग स्वाध्याय को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, दैनिक स्वाध्याय कैसे किया जाए। अब कई दिनों से स्वाध्याय चल रहा है। अखिल भाई, आपको यहां से शिफ्ट होना पड़े, मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे को यहां से दूसरे शहर में शिफ्ट होना है, तो अपने को कैसा लगता है? साथ नहीं हुए ना,
क्यों नहीं हुए? स्वाध्याय छूट जाएगा। सच कह रहा हूं, हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं, कोई बातें मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं जो हमारे समझ में आ सके, हम सब समझ सकें जिस बात को। माने जब हमारे को ये फीलिंग होती है, हमें ऐसा लगता है स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए, प्रवचन नहीं छूटना चाहिए, और यदि कदाचित जाना पड़े तो कितना रोएंगे हम, कितना तकलीफ होगी हमारे को, हमारे हृदय की स्थिति हम ही समझ पाएंगे, ये सब छूट जाएगा। किसकी वाणी, किसकी वाणी सुनने को मिल रही है? अतुल भाई की, है ना? किसकी सुनने में बाधा हो रही है? किसी पंडित जी की। भरत जी को किसकी सुनने के अंदर बाधा उत्पन्न हुई? तीर्थंकर परमात्मा की तीर्थ। कैसा लगा होगा उनको, कैसा फील हुआ होगा उनको, लेकिन क्या करें बोलो? अखिल भाई ने तो अपना डिसीजन बदल दिया, हम नहीं जाएंगे। तो भरत जी तो ये भी नहीं कर सकते, मैं नहीं बनूंगा चक्रवर्ती, बैठा रहे तो, मेरे को तो दिव्य ध्वनि सुननी है। कोई नहीं सकता, उनको चक्र रत्न के साथ साथ में चलना पड़ेगा 6 खंड को जीतने के लिए। भाई साहब ये पराधीनता है, ये किसकी पराधीनता है जानते हैं आप? ये पराधीनता है पुण्य की, ये पुण्य की पराधीनता है। और ज्ञानी जीवों के जीवन में ऐसी पुण्य की पराधीनता भी कदाचित हो जाती है, लेकिन उसमें भी वे सहज रहते हैं। शांतिनाथ भगवान के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां बनी। जब राजपाट में थे तो 6 खंड का राजपाट जीतने के लिए चक्र रत्न उनके जीवन में भी प्रकट हुआ। आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। जैसे ही आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, दौड़ता हुआ आया सेनापति, क्या, और दौड़ता हुआ आकर के कहा कि अरे शांतिनाथ प्रभु, हे प्रभु, जो कुछ भी नाम चक्रवर्ती महाराजा जो कुछ भी कहा हो, अपने आयुधशाला में बहुत खुशी का समाचार लेकर के आया हूं, आपकी जय हो, महाराज की जय हो। अपने आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है, क्या अब आप चक्रवर्ती होंगे? जाने नहीं दिया उन्होंने, अपने अस्थि की मस्ती में बैठे हैं वे, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं। ये शांतिनाथ स्वामी के पुराण में लिखा है, कन्नड़ के किसी उसमें ग्रंथ में किसी कवि ने, भट्टारक चारू कीर्ति जी जो हैं श्रवण बेलगोला वाले, उनसे चर्चा चली तो उन्होंने सुनाया प्रसंग। मैंने पता नहीं साहब मेरे को, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग है, यदि उसमें मैं दोबारा सुनूंगा तो 2-2.5 घंटे उनसे डिस्कशन हुआ, चर्चाएं, तात्विक चर्चाएं बहुत हुई थी उनके साथ में। उसको दोबारा सुनने पर शायद उस ग्रंथ का नाम पता लग जाए कि किसमें है। हिंदी संस्कृत प्राकृत में नहीं है वो, उस लैंग्वेज आपको आती है इसलिए कोई बात नहीं। खैर तो उसमें लिखा था, ऐसा वर्णन आया, विकल्प ही नहीं। दूसरी बार फिर कहा, फिर ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार फिर कहा कि शायद सुन ले। अब 3 बार कह दिया तो चौथी बार नहीं कहा जाता, ये हिम्मत नहीं होती, क्योंकि 3 बार से ज्यादा चलती नहीं है बात। उसने औरों से कहा, मंत्री से कहा, और लोगों से कहा, सेनापति ने कि भाई अपने चक्र रत्न प्रकट हुआ है, महाराज को कहो तो सही। जैसे तैसे करके उनको लोगों ने कहा, और लोगों ने कहा क्या हो गया, तो प्रकट हुआ है तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? कि नहीं महाराज चक्र रत्न प्रकट हुआ है, अब अपने को चक्र रत्न की पूजा करने के लिए वहां चलना पड़ेगा अयोध्या में। कि मैं नहीं जाऊंगा, 3 लोग के नाथ के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजन नहीं करता हूं, मुझे नहीं जाना। कि महाराज चक्र रत्न, ये तो आपके पहले, आप तो पंचम चक्रवर्ती हैं, आपके पहले भी 4 चक्रवर्ती हुए हैं। शांतिनाथ 5वें चक्रवर्ती थे ना, आपके पहले भी 4 चक्रवर्ती हुए हैं। यही विधान रहा है, इतिहास यही कहता है। जिस जिसके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, भरत जी ने भी जाकर के किया था, और उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी किया था, और आपको जाकर के भी करना है। क्या हम नहीं करेंगे? हम नहीं चलेंगे वहां। चक्र रत्न को यहां आना हो तो आ जाए, इतना कहना था। और सौधर्म इंद्र ने वो चक्र रत्न वहां से आयुधशाला से उठ करके उनके वहीं दरबार में आकर के उपस्थित हो गया। कैसा होता है कि महाराज अब तो यहीं आगे आप तो पूजन करें, कि तुम्हें जो करना हो तो करो। चक्र रत्न की पूजा हो गई कि महाराज अब चलना तो पड़ेगा। अब चक्र रत्न प्रकट हुआ है आपके पुण्य योग से, तो 6 खंड को जीतने के लिए चलना तो पड़ेगा आपको। अब चलोगे कि नहीं? कि ठीक है कोई बात नहीं, चलते तो हैं, हम यहां भी क्या काम करते थे,
अपने गायक स्वरूप का स्मरण करते थे, और वहां भी हमारे को कुछ नहीं करना है, वही काम वहां बैठे बैठे करना है। तुम्हें जो करना है तो करते रहना, हम रथ में बैठे बैठे अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते रहे। क्या करते हैं ज्ञानी लोग? हर परिस्थिति में रहते हुए, मंदिर में रहें तो आत्म स्वरूप का चिंतन, घर में रहें तो आत्म स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन, ट्रेन में रहें चाहे गाड़ी में रहें, प्लेन में रहें चाहे बस में रहें, कहीं भी रहें, वस्तु स्वरूप का चिंतन ये ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है। जो ज्ञानी जीव ऐसी कला जानते हैं, जिनके जीवन में इस प्रकार की कला आ जाती है, वे पुण्य के उदय की विवशता को भी पराधीनता नहीं मानते, उसमें भी स्वाधीनता का अनुभव किया करते हैं। इसलिए पाप की चाह और पुण्य की चाह, पाप की तो चाह कोई करता ही नहीं है, लेकिन पुण्य की चाह भी पाप है, समझना। पाप की चाह डायरेक्ट तो कोई नहीं करता। कि साहब पाप कोई चाहता है या नहीं? बोलो, दुनिया में कौन कौन पाप चाहता है? कोई नहीं चाहता। फिर बंधता है या नहीं? जब आप पाप नहीं चाहते तो पाप बंधता क्यों है? पाप बांधते क्यों हो? नहीं चाहने पर भी बंध जाता है ना। हमने तो नहीं चाहा था लेकिन फिर भी पाप बंध गया। आचार्य देव कह रहे हैं कि पुण्य भी और पाप भी, तो पाप बांधना नहीं चाहता, लेकिन पुण्य के प्रति जो तेरी चेट और आकर्षण है, जो रुचि है, वो तेरे पाप बांधने में निमित्त बन जाती है, वो पाप बांध देती है। अब ये कह रहे हैं कि पुण्य का उदय आवे चाहे पाप का उदय आवे, दोनों के उदय के काल में आप सहज रहो। घर में कुछ नहीं है तो भी सहज है, और घर में बहुत धन संपत्ति वैभव है तो भी सहज है। पंचेंद्रीय विषय भोगों को चारित्र मोह के उदय से ज्ञानी जी भोगते हुए दिखाई भी देते हैं तो भी सहज है। कि कैसी सहजता होती होगी, कितने सहज रहते होंगे हर हाल में, हर हाल में कैसी भी परिस्थिति बने उनके साथ में सहज रहने की कला, उसी का नाम जैन दर्शन है। हमारे जीवन में कितना जैन दर्शन उतरा है, यदि ये नापना हो, यदि ये तलाशना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? आप तलाशने का प्रयास कीजिए, आप टटोलने का प्रयास कीजिए, हम हर परिस्थिति में कितना सहज रह सकते हैं। इसी को ही रहते हैं, सहज रहते हैं हम। गुस्सा आए तो उसमें भी सहज रहते हैं, कषाय हो तो उसमें भी सहज रहते हैं, नाराजगी हो तो उसमें भी सहज रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भी सहज रहते हैं, घाटा लग जाए तो उसमें भी सहज रहते हैं, और बहुत लाभ हो जाए तो उसमें भी सहज रहते हैं। जो व्यक्ति ऐसा सहज रहने की कला जानता है, वो व्यक्ति सच्चे धर्म को समझ लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म प्रकट हो जाता है। तो आचार्यों की इन गाथाओं में सिर्फ सहज रहने की कला का ही निरूपण किया गया है, और यही प्रतिपादन किया गया है कि जैसे भी बन सके हम अपने जीवन को तत्वज्ञान के अनुसार, मुनिराजों और आचार्यों के द्वारा कही गई गाथाओं के अनुसार चिंतन करने का प्रयास करें। फिर वो जो चिंतन किसी एक लेवल पर पहुंचने के बाद में रुक जाएगा, और किस तरह से रुकेगा, क्या विधि होगी, और उस विधि के पहले क्या चिंतन चलेगा, और किस तरह से विकल्प टूटकर निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होगा, उन कुछ विषयों की चर्चा अपन कल के प्रवचन में करेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम। हाँ क्यों नहीं, हिंदी में गाएंगे, गुजराती में? गुजराती में कोई बात नहीं। बात है ना।